ये देखो समझो। चलो सबका ध्यान देना चाहिए, बोलना किसी को नहीं है। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा। हम लोग पढ़ रहे थे आवेश वितरण। क्या पढ़ रहे थे? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ेंगे दूसरा क्षेत्रीय आवेश वितरण। क्षेत्रीय आवेश वितरण, ठीक। इसको क्या लिखेंगे? एरिया, चाहे एरिया लिख लो, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हमने एकदम इसके पहले वीडियो में क्या एकदम विस्तार से बात किया है कि आवेश वितरण माने क्या होता है, पूरा विस्तार से बताया है, ठीक। आज हम लोग बस यहां थोड़ा लिखेंगे तो समझेंगे। क्षेत्रीय आवेश वितरण क्या होता है? देखो यार, जब किसी चालक के पृष्ठ, क्या, जब किसी चालक के पृष्ठ यानी कहा उसके क्षेत्र पर यानी सीट पर, जब किसी चालक के पृष्ठ यानी उसके क्षेत्रफल पर आवेशों वितरण क्या होता है? समान रूप से लगातार होता है। उसको हम लोग कहते क्या है? उसको हम लोग कहते हैं क्षेत्रीय आवेश वितरण। यानी जो क्षेत्रीय आवेश वितरण होता है वह होता है 2D। क्या होता है? 2D। और 2D क्या होता है? यानी 2 डायमेंशन। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है 2 डायमेंशन। यानी जो आप रेखीय आवेश वितरण में जो आवेश डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था वह किसी लंबाई के परितः डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था जी। लंबाई पर आवेश जा रहा था। यानी वहां पर कितना बीमा थी? वहां पर एक बीमा थी। लेकिन क्षेत्रीय आवेश में जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज का जो बंटवारा होगा वह लंबाई में तो जाएगा ही, साथ साथ कहां जाएगा? चौड़ाई में। यानी इसका जो वितरण होता है वह 2 विमान होता है। कितना होता है? अच्छा, 2 विमान मतलब क्या होता है? यानी लंबाई और चौड़ाई। इसे हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? लंबाई और चौड़ाई। अब यहां देखो, हम लोग क्या लिखेंगे? जब किसी चालक के पृष्ठ या सतह पर आवेश का वितरण समान रूप से निरंतर होता है उसे हम लोग कहते क्या है? क्षेत्रीय आवेश वितरण। इसे हमने कह दिया चादर। क्या कह दिया? चादर। अब बताओ चादर में क्या होगा? क्या लंबाई केवल होगी? चादर में लंबाई चौड़ाई दोनों होती है। तो चादर में जो आवेश डिस्ट्रीब्यूट होगा वह लंबाई में जाएगा और कहां जाएगा? चौड़ाई में जाएगा। तो दोनों जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय आवेश वितरण। देखो, जब किसी चालक के पृष्ठ, कोठा लिख लो सीट, जब किसी चालक के पृष्ठ या सीट पर आवेश का वितरण समान रूप से निरंतर होता है उसे क्षेत्रीय आवेश वितरण कहते हैं। कोई डाउट हो तो पूछना है, किसी शर्माना नहीं है। उसे क्षेत्रीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक। जैसे हम बात करेंगे चादर या सीट। जैसे चादर, ठीक। अक्षित को बनाकर और समझते विस्तार से। ये कोई चादर है। ये चादर लंबाई चौड़ाई दोनों होती है ना? होती है। इसके लंबाई पर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ बटा, हमने प्लस ली, तुम माइनस ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बताओ, ये तो लंबाई हुआ, ये क्या हो गया? चौड़ाई। तो दोनों में आवेश डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं जी। कहां पर? लंबाई पर और चौड़ाई। कोई लिखेगा नहीं? समझो, जब किसी चालक के
पृष्ठ पर यानी उसके क्षेत्रफल पर, लंबाई और चौड़ाई पर आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आवेश बढ़ता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रीय आवेश वितरण। अब देखो, अगर हम इस चादर के किसी पर्टिकुलर भाग के लिए बात करेंगे, अगर इस चादर के हम किसी पर्टिकुलर भाग के लिए बात करेंगे, उसको हम लोग कह देंगे, मान लीजिए इसका जो भाग है वह एकांक, क्षेत्रफल कितना इसका है, इसका क्षेत्रफल है एकांक या 1 मीटर स्क्वायर, कितना है 1 मीटर स्क्वायर। जब 1 मीटर स्क्वायर के लिए बात करोगे इस पूरे सीट के लिए, तो उसी को हम लोग कह देते हैं क्षेत्रीय आवेश घनत्व। वहां पर हम लोग एकांक लंबाई के लिए बात कर रहे थे, 1 मीटर की लंबाई के लिए बात किए थे, तो हम लोग वहां पर क्या बोले थे, रेखीय आवेश घनत्व। यहां पर हम लोग 1 मीटर स्क्वायर के लिए बात, उसको क्या बोलेंगे, क्षेत्रीय आवेश घनत्व। देखो, जो रेखीय आवेश घनत्व था वहां पर हम लोग उसको लेमडा से रिप्रेजेंटेड करते हैं, उसको बना लीजिएगा आप लोग, वो सिग्मा हो गया शायद, ठीक ठीक। उसको हम लोग दिखाते हैं लेमडा से, दिखाएंगे लेमडा से, इसको हम लोग दिखाते हैं सिग्मा से, दिखाएंगे सिग्मा से दर्शाते हैं, अभी बताएंगे, ठीक। तो लिखो यहां पर, साथ में लिखो किसी, या ऐसे लिखो प्रति या एकांक लिखो, ऐसे लिखो सही रहेगा, दोनों लिख लो। एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को, आवेश को क्षेत्रीय आवेश, क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं, कहते हैं। और उसको हम लोग किसे दिखाते हैं, सिग्मा से। रेखीय आवेश घनत्व को लेमडा से, इसको किसे दिखाएंगे, सिग्मा से। इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं, इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। तो हम यहां फार्मूला लिख सकते हैं कि क्षेत्रीय आवेश घनत्व और क्या होता है, तो लिखेंगे यहां पर क्षेत्रीय, क्षेत्रीय आवेश घनत्व बराबर क्या लिखेंगे जी, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, यानी आवेश क्यू है, मान ली डी क्यू कितना है, डी क्यू, या डी क्यू छोटा क्यू मान रहे हैं, यहां पर छोटे भाग के लिए बात कर रहे हैं, डी क्यू, और क्षेत्रफल कितना है, ए मान लिया, तो क्या गया डी क्यू अपन डी ए। इसको हम लोग किसे दिखाते हैं, सिग्मा से, यानी सिग्मा और क्या देगा, डी क्यू बटे डी ए निकल के आया, फार्मूला किसका निकल के आया, क्षेत्रीय आवेश घनत्व का। ये बहुत ध्यान चाहिए, यानी एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश हम लोग कहते क्या है, क्षेत्रीय आवेश। इस पर्टिकुलर चादर के किसी विशेष भाग, और वह भाग कितना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर। जब उसके लिए हम पर्टिकुलर बात करेंगे, एकांक, प्रति, यूनिट, इकाई, कई नाम से उसको पुकारते हैं हम लोग, ठीक। तो उसके लिए हम बात करें, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, ठीक। यानी क्यू बटे ए है, ये आवेश है, ए क्या है, एरिया है। मान लो हमको क्षेत्रीय आवेश घनत्व को क्या लिखना हो, मात्रक और विमा लिखना हो, बताओ तो मात्रक क्या लिखोगे, आवेश मात्रक क्या होता है, कूलाम, क्षेत्रफल क्या होगा मात्रक, मीटर स्क्वायर होता है, तो मात्रक इसका क्या जाएगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, को लिखते हैं। चलो, यानी सिग्मा का मात्रक, यानी क्षेत्रीय आवेश घनत्व का मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, तथा विमी सूत्र, तथा विमी सूत्र। भैया विमी सूत्र पहले क्या लिखते हैं, विमा कैसे लिखा जाता है, पहले लिखेंगे एम, फिर एल, फिर क्या लिखेंगे, फिर जो बचेगा उसको आगे लिखो, पीछे नहीं लिखा जाता। विमा के संकेतन का तरीका होता है, पहले अगर एम है एम लिखाओ दिखाओ, फिर एल है एल दिखाओ, फिर टी है तो टी दिखाओ, ये तरीका होता है। बताओ, आवेश, आवेश में क्या होता है विमा, आवेश में होता है एटी, क्या होता है एटी। बताओ, क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल में क्या होती है एल स्क्वायर, और नीचे है ऊपर क्या बन जाएगा, एल पावर -2, चाहे लिख लो एटी चाहे लिख लो टी ए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, विमी सूत्र होता है। किसी कोई दिक्कत, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हो गया क्षेत्रीय आवेश घनत्व।
एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश हम लोग कहते क्या है? क्षेत्रीय आवेश घनत्व। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट। क्या पढ़ेंगे? लास्ट। चलो इधर देखो, लास्ट यानी थर्ड क्या है? आयतनिक आवेश घनत्व। आयतनिक आवेश वितरण, ठीक, यानी वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक। यह देखो, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या देखो, अब यहां पर जो चार्ज का वितरण होगा, यानी चार्ज जो जाएगा, तो वॉल्यूम मतलब होता क्या है? आयतन मतलब होता क्या है? आयतन में तीनों होता, क्या होता है? घनापरण, घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, गोले का आयतन। जहां पर भी आयतन का बात हो, जाने हमें क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अच्छा, ये बात भान में जाए। हम लोग जानते हैं जो आयतन का बीमा होता है। अरे बताओ, तुमसे कोई पूछ ले आयतन का मात्रा कितना होता है, ये बता दो हमको। आयतन का जो मात्रक होता है मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। अब बताओ, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब कब आया? जब 3 बीमा रहा होगा। तो क्षेत्रफल बीमा क्या होता है? क्षेत्रफल मात्रा क्या होता है? या तो सेंटीमीटर स्क्वायर या तो, अब बताओ, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर कब आ रहा होगा? जब 2 बीमा रहा होगा। तो एकदम समझना चाहिए, यानी आयतन में कितनी बीमा होती है? बीमा दो। अच्छा, 2D मतलब क्या होता है? हमने कहा 1D। 1D मतलब केवल और केवल चाहे एक्स अक्ष हो चाहे क्या हो, वाई अक्ष हो। 2D मतलब क्या होता है? एक्स अक्ष और वाई अक्ष। और 3D क्या होता है? एक्स अक्ष, वाई अक्ष और तीनों अक्ष शामिल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 3D। यह रूम है जिस रूम में सब लोग पढ़ रहे हो, ये रूम कैसा है? 2D 3D है? यह रूम 3D है क्योंकि इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, हम खड़े हैं तो ऊंचाई भी है, ठीक। तो जब किसी चालक, परिभाषा क्या लिखेंगे? परिभाषा तो अपने रूप में लिखेंगे नहीं, किताब के रूप में लिखे थोड़ा बहुत समझ करके। तो जब किसी चालक या अर्धचालक के संपूर्ण आयतन में, यानी अंदर भी उसके, कहां पर? बाहर भी। अर्धचालक जो होते हैं ना, जो अर्धचालक होते हैं, उनके अंदर भी आवेश होता है और बाहर भी क्या होता है? आवेश होता है। जब किसी चालक हो, जब कोई अर्धचालक हो, यानी कंडक्टर चाहे सेमी कंडक्टर हो, उसके संपूर्ण आयतन में आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसे क्या बोलोगे? आयतनिक आवेश वितरण। लिखो, जब किसी चालक कंडक्टर इसको बोलते हैं, या अर्धचालक सेमी कंडक्टर के संपूर्ण आयतन में, आवेश का वितरण समान रूप से निरंतर होता है। समान रूप से निरंतर होता है, उसे आयतनिक आवेश वितरण कहते हैं। जैसे लिख सकते हैं हम, जैसे गोला हो गया, अर्धचालक गोला हो गया, घनाभ हो गया, बहुत सारे लिखते हो, ठीक। बनाते थोड़ा हम दिखाते हैं, ठीक। पहले हम बनाते घनाभ ही।
ये मान लिया घनाभ है, क्यूबोइड, ऐसे, ठीक। ये है गोला, ये है गोला, मान लिया मैंने। तो गोला में ये 3D में है, तुम इसको दिखा नहीं सकते हो, 3D में है गोला। गोला जो गोला होता है उसमें आयतन होता है, जो वृत्त में आयतन नहीं होता, ध्यान रखना चाहिए। उभरा हुआ होगा, इसमें लंबाई भी होगा और क्या होगा, चौड़ाई भी होगा, प्लस हाइट भी होगा। तो हाइट में हम निकाल नहीं सकता हूं, तो उसको हम लोग दिखाते कहां है, यहां पर। यानी ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया, और ये क्या हो गया, जेड अक्ष। उसी प्रकार से बहुत ध्यान समझो इधर, सबका ध्यान होना चाहिए। ये है मान लिया मैंने, मान लो यही एक्स अक्ष, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोण मान सकते हो। ये हमारी एक्स अक्ष है, ये क्या है, वाई अक्ष, ये क्या है, जेड अक्ष। क्योंकि ये आएगा इधर, लेकिन क्या बोर्डवा फाट गया, क्या है वो तो आएगा नहीं, तो ऐसे बना दिया गया है, दिख गया है, जेड अक्ष है। तो एक्स अक्ष पे लंबाई होती है मान लिए, वाई पे क्या है, चौड़ाई, जेड अक्ष पे क्या है, ऊंचाई। बताओ इसमें कई विमा है, कई डायरेक्शन है, 3 डायरेक्शन है। जब आवेश का वितरण 3 डायरेक्शन में हो, 3 डायरेक्शन 3 दिशा में हो, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई में, इसलिए इसका नाम पड़ा है बचवा 3D। क्या पड़ा है, 3D, 3D, 3D यानी 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, TIONAL, यानी आवेश वितरण कहां होगा, 3 विमा में। कहां होगा जी, 3 विमाओं में होगा, 3 विमा में। अब 3 विमा तो क्या हो गया, लंबाई में और कहा, चौड़ाई में और कहा, ऊंचाई में। जब ऐसे आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयतनिक आवेश घनत्व। बात समझ में आई। लेकिन मान लो कोई घनाभ है, कोई गोला है, उसके मैं पूरे सरफेस पर, उसके पूरे आयतन में चार्ज दे रहा हूं, लेकिन होगा क्या, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसके आयतन में आवेश डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जा रहा है, इंटर कर रहा है। लेकिन जब उसी हम 3D के किसी विशेष पार्ट के लिए बात करेंगे, किसी विशेष पार्ट के लिए बात करेंगे, उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की नहीं होगी जी। अरे घनाभ को टुकड़ा काटो, इसमें क्या होगा, लंबाई भी, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों की नहीं होगी, होगी। तो उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे क्या, जब इसके किसी एक विशेष पार्ट के लिए बात की जाए, उसको हम लोग कहते हैं 1 मीटर क्यूब। क्या बोलेंगे, 1 मीटर क्यूब, यानी एकांक क्षेत्रफल नहीं, एकांक आयतन। तो एकांक जब आयतन के लिए बात करोगे, या इकाई आयतन के लिए बात करोगे, या प्रति आयतन के लिए बात करोगे, या यूनिट आयतन के लिए बात करोगे, एकांक आयतन में उपस्थित, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को हम लोग कहते क्या है, आयतन आवेश घनत्व। वितरण नहीं, जब पूरे के लिए बात करोगे वितरण, और किसी पर्टिकुलर विशेष भाग के लिए बात की जाएगा तो घनत्व। तो एकांक आयतन में उपस्थित आवेश हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व। उसको लोग दिखाते हैं रो से, किसे दिखाते हैं, रो से। तो जगह होगा तो है नहीं, तो दिखाई देते हैं इधर, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक ना। 1 मिनट इरेज करते हैं इसको। अब लिखो परिभाषा हमारे साथ, लिखो एकांक, एकांक आयतन में उपस्थित, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतनिक या आयतन आवेश घनत्व, आयतनिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा क्या बन गया, आयतनिक आवेश घनत्व का सूत्र, आयतनिक आवेश घनत्व क्या लिखेंगे, dq/dv,
यानी रो बराबर आ गया डी क्यू बटे डी जी। ये आ गया आयतन आवेश घनत्व का सूत्र आ गया। यानी एकांक आयतन में, यानी आयतनवा भी एक मान लें तो उसके एकांक आयतन जितना आवेश होगा उसको क्या बोल दोगे? आयतन आवेश घनत्व। इसका भी मात्रक विमा होगा नहीं होगा? अच्छा बताओ, आवेश मात्रक क्या होता है? कूलाम। आयतन मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। तो मात्रक क्या देगा इसका? कूलाम प्रति मीटर क्यूब। तो लिख लेते हैं हम लोग यहीं पर। चलो, यानी रो का मात्रक कूलाम, बी आयतन है तो मीटर क्यूब, रो का मात्रक कूलाम प्रति मीटर क्यूब, तथा बीमी सूत्र क्या हो जाएगा? आयतनों बीमा क्या होता जी? यल का क्यूब ना, यानी यल की पावर -3 चाहे एटी चाहे टी, एटी होता है किसी कोई समस्या यहां तक नहीं हो चाहिए। तो एकांक आयतन में उपस्थित आवेश हम लोग कहते क्या है? आयतनिक आवेश घनत्व कहते हैं। चलो आगे डालिए, हम लोग आगे पढ़ेंगे आवेशन की विधियां। क्या पढ़ेंगे? आवेशन की विधियां। लिखो, आवेशन की विधियां। ठीक। मेथड ऑफ चार्जिंग, METHOD, मेथड ऑफ चार्जिंग। बोलो मत। तो किसी भी वस्तु को हम 3 तरीके से आवेशित कर सकते हैं। यहां हम लोग पढ़ेंगे किसी भी वस्तु को कितने तरीके हम आवेशित कर सकते हैं। हम लोग अभी तक आवेश 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 चिल्ला रहे थे, तो आवेश डेवलप कैसे होता है हम लोग यहाँ सीखेंगे कि आवेश हम लोग कैसे प्रोड्यूस, कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। किसी चीज को हमको आवेशित करना हो तो कैसे उसको हम चार्ज करेंगे, आवेशित करेंगे। तो आवेशन की होती है 3 विधि। कई विधि होती है? 3 विधि। ठीक। अब यह देखो, पहला होता है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग ऑफ फ्रैक्शन, चार्जिंग ऑफ फ्रैक्शन। हाँ, हेडिंग डाल दो इसको लिख के हेडिंग डाल, चार्जिंग ऑफ फ्रैक्शन। ठीक, बस यही डाल दो, फिर समझा रहे हैं। दूसरा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग ऑफ फ्रिक्शन, चार्जिंग ऑफ फ्रिक्शन। और तीसरा हम लोग लिखेंगे चालन द्वारा आवेशन। नहीं, यहां इंडक्शन लिखोगे, इंडक्शन। चलो, चालन द्वारा आवेशन, बोलो मत, शांत रहो। चालन द्वारा आवेशन। ठीक। चार्जिंग ऑफ चालन, कंडक्टर। बोलो मत, शांत रहो। चलो, तो आवेशन की कितनी विधियां होती हैं? अभी आपको तीनों नाम नहीं लिखना है, पहले एक ही लिखना था। ठीक। अब समझिए मतलब क्या होता है, कोई बात नहीं, जो लिख रही है। तो हम लोग किसी भी वस्तु को 3 तरीके से चार्ज कर सकते हैं। किस तरीके से? 3 तरीके से। अब यहां समझो कैसे। पहला है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, यदि हम जब दो वस्तुओं को आपस में क्या किया था? रगड़ा जाता है।
क्या कहता है? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वस्तुओं को आपस में रगड़ने के कारण इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या होते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। इस आवेशन की प्रक्रिया हम लोग कहते क्या है? घर्षण द्वारा आवेशन। यानी जब घर्षण के माध्यम से जब कोई वस्तु चार्ज होती है, आवेशित होती है, उसको हम लोग कहते क्या है? उसको हम लोग कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। कैसे? अरे भैया, हम लोगों ने देखा था जब कांच की छड़ को लेकर के रेशम के से रगड़ा गया था तो कांच की छड़ पर आया था पॉजिटिव चार्ज, रेशम पर क्या आया था? नेगेटिव चार्ज। अच्छा देखो, जब हम लोग किसी चीज को, उदासीन चीजों को रगड़ते हैं, जो कांच थी वो उदासीन थी, रेशम थी वो भी क्या थी? उदासीन थी। तो उदासीन होने का जब मैंने उनको चार्ज किया, जब मैंने उनको रगड़ा तो वस्तु क्या हो गई? पहले उदासीन थी, जैसे मैंने रगड़ा तो कांच के टुकड़ों से कुछ इलेक्ट्रॉन, कांच के अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर हुए? रेशम में। तो क्या हुआ? जिससे, बहुत ध्यान होता ना, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर आता है धनावेश, और जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा उस पर क्या आएगा? ऋणावेश। जिससे इलेक्ट्रॉन निकला है उसका द्रव्यमान घट जाएगा, और जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचे उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब बहुत मेन चीज, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज, उसका द्रव्यमान घटेगा, और जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे उस पर नेगेटिव चार्ज, उसका द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से जब उनमें क्या होता है? आवेश उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया हम लोग कहते क्या है? घर्षण द्वारा आवेशन। रगड़ने से होता क्या है? ठीक, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या होते हैं? आराम से ट्रांसफर हो जाते हैं। क्या प्रक्रिया? घर्षण। अगर हम बात करते हैं, पहले इसके बाद बात करते हैं चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन क्या होता है? अच्छा बताओ, हम लोग घरों में मोबाइल चार्ज करते हैं। बताओ, मोबाइल कैसे चार्ज होता है? मोबाइल तुम रात दिन वीडियो देखे, पढ़ाई की यूट्यूब पर, और जैसे वीडियो देखे तुम्हारा मोबाइल क्या हो गया? डिस्चार्ज हो। क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गई। मतलब पहले थी मोबाइल चार्ज, जब तुम वीडियो देखे तब, और जब एकदम क्या हो गया? परसेंट लो हो गया, तो क्या हो गया? वो डिस्चार्ज। अब देखो यहां पर होता क्या है? चालन द्वारा आवेशन। जब हम किसी अनावेशित वस्तु के पास ले जाते हैं। अब अनावेशित वस्तु क्या हो चुकी है? तुम्हारी मोबाइल क्या हो चुकी है? अनावेशित, क्योंकि उसका चार्ज क्या हो चुका है? खत्म। उस मोबाइल को हम कहां लेके गए? बोर्ड के पास। बोर्ड में क्या है? चार्ज है, इलेक्ट्रॉन। चार्ज क्या है? बोर्डों में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। जब हम मोबाइल यानी अनावेशित वस्तु को बोर्ड यानी आवेशित वस्तु के पास ले जाते हैं तो क्या होता है? उस आवेशित वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके मोबाइलिया में यानी आवेशित वस्तुओं में क्या होते हैं? चले आते हैं। नहीं समझे? क्या समझे? जब हम किसी अनावेशित वस्तु को, अनावेशित हो चुकी है मोबाइल, जब हम किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के पास ले जाते हैं तो आवेशित वस्तु से यानी बोर्ड से इलेक्ट्रॉन निकल करके अनावेशित वस्तु में क्या होते हैं? चले आते हैं। आवेशन की इस प्रक्रिया हम लोग क्या बोलेंगे? चालन द्वारा आवेशन। नहीं समझ में आया? आगे होगा हमारे हिसाब से। ठीक, तो बोर्ड से जो इलेक्ट्रॉन कहाँ है? मोबाइल में। मोबाइल क्या थी? डिस्चार्ज से अनावेशित थी, और बोर्ड क्या था? आवेशित था। वहां से इलेक्ट्रॉन मोबाइल में आए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चालन द्वारा आवेशन। अगला प्रेरण द्वारा आवेशन। देखो, बोलो मत। अब प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है? जब हम किसी आवेशित वस्तु को किसी उदासीन या अनावेशित वस्तु के पास ले जाते हैं, वहां तो संपर्क था। इन्हें जी बोर्ड है, मोबाइल है, मोबाइल से दूरी पे बोर्ड से दूरी मोबाइल में रहती है, क्या मोबाइल चार्ज हो जाएगी? कुछ कनेक्टिविटी होती है। कनेक्टिविटी क्या करता है? चार्जर। इन्हें की बोर्ड के सामने मोबाइल खड़ा करके लगा दिया है, मोबाइल चार्ज हो जाएगी। चार्ज हो क्या? ऐसे नहीं चार्ज होगी। कुछ बोर्ड से मोबाइल में क्या है? कुछ कनेक्टिविटी है, कनेक्टर लगा हुआ है, उसमें कनेक्टर होता है। इसमें क्या होता है? इसमें कनेक्टर नहीं, डायरेक्ट वाईफाई जानते हो ना,
वाईफाई पकड़ लेता है, बैठे यहाँ हो वाईफाई पकड़ेगा, वहां मंदिरा वहां पकड़ेगा, कहीं और पकड़ेगा। ठीक होता है प्रेरणा द्वारा आवेशन। मतलब बोलो मत, जब किसी ऐसे बोल दो, चाहे जैसे बोलो, जब किसी उदासीन वस्तु के पास या अनावेशित वस्तु के पास हम किसी आवेशित वस्तु को ले जाते हैं, तो क्या होता है, उस आवेशित वस्तु के कारण उदासीन वस्तु पर, उसको मैं टच नहीं किया हूं, वह दूरी पर है, उस आवेशित वस्तु के कारण उदासीन वस्तु पर उसके, अगर इधर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके विपरीत डायरेक्शन में निगेटिव चार्ज, उसके पास पर क्या जाएंगे, पॉजिटिव पास। अगर निगेटिव चार्ज है पास पर पॉजिटिव चार्ज, और दूरी पर क्या उत्पन्न हो जाएंगे, निगेटिव चार्ज। इस तरीके हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेरणा द्वारा आवेशन। यानी इसमें कौनो कैरेक्टर की जरूरत नहीं है। अच्छा नहीं समझ, कोई बात नहीं है। अब तुम्हारी भाषा तुमको समझाते हैं, तुम्हारी भाषा में तुमको समझाने से तुमको और समझ आता है। ठीक, 2 मिनट देखो, सब माइंड में बैठ जाएगा, कभी जियो नहीं बोलो, बस 2 मिनट रुके, देखो समझो। मान लो बोलो मत, ये है आवेशन, बोलो मत। आवेशन कई प्रकार का, 3 प्रकार। एक मिला है घर्षण, एक मिला चालन, एक मिला क्या है, प्रेरण। ठीक समझो, मान लो बस में जा रहे हो, बस में जा रहे हो और भीड़ बहुत ज्यादा है। क्या हो, भीड़ बहुत ज्यादा है, 4-5 लड़कियों से मान लो इंटर कर जाए और तुम्हारा हाथ टच कर जाए उनसे, मान लो बाई चांस, होता ना लोग बस में बैठ जाते हैं, ठीक चलता रहता है। ठीक, जब टच किए, बोलो बस, बोलो बसान, जब टच किए तुम, हाथ टच हुआ तो चार्ज हो गया। तो उसी को हम लोग कहते हैं मोहब्बत। एक कुछ बात नहीं, ठीक, इसको उनको हाथ बोलो मत, हाथ टच किया तो हो गया चार्ज, लड़कों हो गया चार्ज आवेशित। अब नजरे से नजरे क्या कुछ पल के लिए भिड़ेंगे, लड़ेंगे। और बोलो मत, इसी मोहब्बत को हम लोग क्या कहते हैं, आवेशन। एक बस टच किया, क्या किया, हाथ से हाथ टच हुआ, मोहब्बत हुआ, नजर लड़ी, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, आवेशन। समझ में आया? आप नहीं भूलेगा। यहां देख, चालन, चलन क्या है, मान लो, बोलो मत शांत, चलन क्या है, मान लो जहां पे 5 लड़कियां थी, मान लो बहुत सारी लड़कियां क्या आ गई, बहुत सारी लड़कियां आ गई और 20 तुम गुजर गए, 20 तुम क्या हो गए, गुजर गए। जब तुम 20 से गुजरोगे, जब तुम 20 से गुजरोगे तो क्या होगा, वहां अभी तुम्हारा बस हाथ ही टच किया था, हमारा पूरा शरीर टच कर गया। तो अब जो मोहब्बत हुआ उसको क्या बोलोगे, आवेशन, डिवाइस कनेक्टेड हो गया। बोलो मत, यहाँ पर क्या बोलो मत शांत। देखो तो एक मूवी देखो, क्या देखो, मूवी देखे होगे, एक मूवी में क्या होता है कि लड़की होती है, वो जहां सड़क पर जा रही होती है, तो सड़क पर जाती है तो उसको क्या होता है, बोलो मत, उसको लगता है करंट का झटका और ऐसे से करती रहती है। एक लड़का वहां जाता रहता है, एक लड़का वहां जाता था, सरवा को बुला रही, आ रहा है, अच्छा आ रहा है, वो भी जाता, क्या होता है, वो भी जाते, वहां पर क्या हो गया, पकड़ लिया, अभी हम आगे आगे, बोलो मत। तो एक लड़का उसको देखते, सब भाई पहुंच गया, हम पहुंचेंगे, वो पहुंच जाता है, वो पकड़ लिया, डांस करने लगा। वो बताओ, पहले लड़की थी, ये बुला रही है, फिर लड़का यहाँ खड़ा था, उसको बुला ली, चलो वहां चले आओ, ये सरवाई पहुंच गया, हम कहने पहुंचेंगे। तो यहाँ पे एक लड़का और था, ये भी कहे, उसको देखते हुए पहुंच आता है, तो क्या हुआ, यहाँ पर तीनों लोग कनेक्ट हो गए, यानी एक मिला का हाथ दूसरे हाथ से क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। बताओ, आवेश तीनों में ट्रांसफर नहीं ट्रांसफर होगा, आवेश तीनों में ट्रांसफर नहीं ट्रांसफर मुझे, आवेश तीनों में ट्रांसफर होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे चालन। अगला क्या, प्रेरणा सबसे खतरनाक होता है। मान लो, बोलो मत, इस समय शादी विवाह का मैटर चल रहा है, क्या, इस समय शादी विवाह का मैटर चल रहा है, दुल्हा दुल्हन तो शादी हो रहा है, उसमें जो लोग बाराती जा रहे हैं ना, अपना टाका भी जयमाल पर क्या होते भिड़ा लेते हैं, भिड़ाते हैं। बताओ,
तो एक वहां पर बोलो मत, वहां पर कौन कनेक्टिविटी नहीं है, वहां पर क्या पकड़ रहा है, वहां पर पकड़ डायरेक्ट वाईफाई, कोनो कनेक्टिविटी नहीं है। यानी कहा गया है देखलू हो जान देखी सखी के बारात में नचली वहां पर कौन कृष्ण मोदी, वहां पर हुआ प्रेरण, देखलू जान सखी सखी के बारात में। तो वही बात यहाँ पर क्या है, वहां पर क्या मोदी, वहां पर हुआ प्रेरण, यानी डायरेक्ट क्या पकड़ लिया, वाईफाई, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेरण द्वारा। बात समझ में आई। तो अब हम लोग एक एक लिखेंगे, ठीक ना। तो लिखो पहला वाला, बोलो मैं शांत, चलो आगे देखो, लिखो जब, शांत हो जाओ, जब दो वस्तुओं को, शांत रहो, घनफल द्वारा आवेशन क्या होता है, लिखो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकलकर दूसरी वस्तु में क्या होते हैं, दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे एक वस्तु क्या होती है, जिससे एक वस्तु धनावेशित, जिससे एक वस्तु क्या होगा जी, एक वस्तु धनावेशित तथा दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। आवेशन की यह प्रक्रिया घनफल द्वारा आवेशन कहलाती है। ये डायरेक्ट लिखो, यह प्रक्रिया घर्षण द्वारा आवेशन, यह प्रक्रिया घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है। ठीक, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकलकर दूसरी वस्तु में क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे एक वस्तु क्या होती है, धनावेशित, दूसरी वस्तु क्या होती है, धनावेशित। यह प्रक्रिया क्या होती है, घर्षण द्वारा आवेशन। अच्छा, जो वस्तु धनावेशित हुई है, बताओ इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं निकलेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ए ऋणावेशित हुई, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पहुंचेंगे। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, उसका द्रव्यमान यानी मास भैया घट जाएगा। बोलो मत, शांत रहो, उसका मास घट जाएगा, ज्यादा बोलना नहीं है, शांत रहो। जब हंसाएगा तो हंसो, मैं तुमको क्यों बोलता हूं, उदाहरण में क्यों सोच लेता हूं तुरंत को, आप लोग हंसते रहो, ये लाइफ है, 4 दिन का जीवन है, फिर कहां कौन ना, ये द्रव्यमान तो हंस के पढ़ने का मतलब हमारा है, पढ़ो तो हंसते रहो। ठीक, इसका द्रव्यमान क्या होगा, इसका मास घटेगा, इसका मास क्या होगा, इसका मास घटेगा, बढ़ेगा। बात समझ ना कैसे हो रहा है, बोलो मैं शांत रहो। देखो जैसे
हमने दिखाया था, कोई लिख लेना नहीं, अभी सबका ध्यान होना चाहिए। जब समझाया जाए सबका ध्यान इधर, तो हंसा तो हंसो आराम, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। इधर देखो, जैसे एक कांच की रॉड है, क्या है? कांच की रॉड, ठीक। कांच की रॉड को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा गया तो क्या देखा गया? कांच की रॉड पर क्या आया? प्लस चार्ज आया, और इस पर क्या आया? माइनस चार्ज आया। आया कि नहीं आया था? 5 बार लिख चुका हूं मैं इसको, ठीक। ये क्या है? कांच की छड़। ये क्या है? कांच की छड़। ये क्या है? रेशम। क्या है? रेशम। ये चलो आगे देखो, ये थी एबोनाइट की छड़। क्या थी? एबोनाइट, ठीक। और ये क्या थी? बिल्ली की खाल, ठीक। बताओ, एबोनाइट की छड़ को जब बिल्ली खाल से रगड़ा गया था, इस पर क्या आया था? इस पर आया रेडा बेस, इस पर क्या आया? थाना बेस आया, ठीक। आ कैसे रहा जी? रगड़ने से। यानी यह एबोनाइट की छड़ क्या है? एबोनाइट की छड़। ये क्या है? बिल्ली की खाल। बिल्ली की खाल। बताओ, इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ने से इस पर चार्ज उत्पन्न नहीं तो हो रहा है। एक पर क्या है? पॉजिटिव, पर क्या है? यहां पर क्या हुआ? एक पर निगेटिव, एक पर क्या है? पॉजिटिव। किसी कोई दिक्कत? तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से दोनों पर क्या उत्पन्न हो जाए? आवेश, चार्ज उत्पन्न हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक। गड़बड़क से। चलो इधर देखो, अगला हम लोग पढ़ेंगे चालन द्वारा आवेशन। बोलो मत, देखो होता क्या है, पहले समझो। चालन द्वारा आवेशन होता क्या है? चार्जिंग ऑफ कंडक्टर, ठीक। कंडक्टर ना जी, हाँ। यह देखो, समझो। चलो सबका ध्यान इधर। इसमें क्या होता है? एक वस्तु आवेशित होती है, दूसरी क्या होती है? अनावेशित। मोबाइल का चार्जिंग ना जी, क्या है? वही प्रक्रिया। मोबाइल इसी माध्यम से चार्ज होती है। इसमें क्या होता है? एक वस्तु अनावेशित, दूसरी क्या होती है? आवेशित। और जब उस अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं, तो क्या होता है? अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। कैसे हो गई? आवेशित वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अनावेशित क्या होते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया हम लोग कहते क्या है? चालन द्वारा आवेशन। ये बताओ, अगर हमको मोबाइल चार्ज करना है, बताओ, तो बोर्ड में से चार्जर लगा के मोबाइल में जोड़ना पड़ेगा जी, अभी चार्ज होगा कि वाईफाई पकड़ लेगा? नहीं। तो लिखो, जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, तो अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है तथा उस पर बराबर संख्या में आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक। जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है,
तो अनावेशित वस्तु भी क्या होती है, आवेशित हो जाती है। उस पर क्या होते हैं, बराबर संख्या में क्या होते हैं, आवेश डेवलप हो जाते हैं। ये बात ध्यान चाहिए। इसके मतलब क्या समझते हैं, देखो इधर समझो। चलो, एक कोई अनावेशित वस्तु है, चलो अनावेशित, सबका ध्यान देना चाहिए, सबका ध्यान धर। ठीक, एक कौन सी वस्तु है, अनावेशित, और क्या है, आवेशित, आवेशित। ठीक, आवेशित। ये अनावेशित है, इस पर चार्ज नहीं, चार्ज है। अच्छा बताओ, अनावेशित है तो क्या इसका चार्ज नहीं होगा, चार्ज होगा, लेकिन जितना चार्ज होगा, जितना प्लस उतना क्या होगा, माइनस होगा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनावेश। चार्ज होगा, आवेश होगा 100%, लेकिन बराबर संख्या में होगी, इसलिए हम लोग उसमें बोल देते हैं अनावेश। इस पर क्या चार्ज है, इस पर मान लो कोई क्या केवल क्या है, प्लस है, उसको हम लोग बोलेंगे आवेशित है। ठीक, सही है। अब ये अनावेशित थी, ये क्या थी, आवेशित थी। इस अनावेशित वस्तु को बहुत ध्यान समझो, ये अनावेशित थी, क्या थी, अनावेशित। इस अनावेशित वस्तु को मैंने आवेशित वस्तु के पास ला करके और किसी तार के माध्यम से क्या किया, जोड़ दिया। ये मोबाइल का चार्जर है, ये बोर्ड है, नहीं ये बोर्ड है, ये मोबाइल है, ये क्या है, चार्जर है। ठीक है, समझो ये आवेशित थी। जैसे हमने इसको इससे कनेक्ट किया, जैसे मैंने इसको क्या किया, इससे कनेक्ट किया, तो होता क्या है, इस पर जो इलेक्ट्रॉन थे, इस पर क्या होते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के होते हैं, इसके माध्यम से इस पर भी क्या होते हैं, आ जाते हैं। और ये भी वस्तु क्या होती है, ये भी वस्तु आवेशित हो जाती है। क्या एक घर्षण से हुआ है, क्या घर्षण से हुआ है। इसको हम लोग चालन क्यों बोले, इसको हम लोग चालन क्यों नाम दिए, भैया तुम घर से कोचिंग आ रहे हो, चल करके आ रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आवेशित वस्तुओं से अनावेशित वस्तुओं में चल के आया है। क्या हुआ है, चल के आया है। वहां में रगड़ा था, यहां पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन यहां से आवेशित थे, अनावेशित क्या हुआ, चल कर आया हुआ है, जिसके कारण से ये आवेशित हुआ है। इस चीज का नाम क्या पड़ा, चालन पड़ा। अब पल्ले पड़ा, यहां से इलेक्ट्रॉन चल के आए हैं, इस चीज का नाम क्या पड़ा है, चालन। वही में लिखा हुआ है, जब किसी अनावेशित वस्तु को, अनावेशित थी ना, जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, तो अनावेशित वस्तु भी क्या होती है, आवेशित होती है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, लिखे नहीं हूं, चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। और उस पर क्या होते हैं, बराबर संख्या में आवेश डेवलप होते हैं। जितना आवेश इस पर थे ना, उतना ही आवेश इस पर आएंगे। ध्यान रखना चाहिए चीज, उदाहरण से। चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे तीसरा, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक, ये क्या होता है, चार्जिंग ऑफ, चार्जिंग ऑफ क्या, इंडक्शन, इंडक्शन। ठीक, अभी मैंने क्या बताया, प्रेरण द्वारा क्या होता है, जब किसी आवेशित वस्तु को हम किसी उदासीन वस्तु के पास क्या करते हैं, ले जाते हैं, तो करती क्या है, आवेशित जो वस्तु थी वह उदासीन वस्तु करती है, आवेशित कर देती है। ठीक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं प्रेरणा द्वारा आवेशन। यहां समझेगा भाई, लिखो पहले, चलो लिखो, जब किसी आवेशित वस्तु को, जब किसी आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के पास ले जाया जाता है, ले जाया
जाता है तो आवेशित वस्तु उदासीन उदासीन वस्तु के समान आवेशों को, ऐसे लिखो, वस्तु के विपरीत आवेशों को, नहीं विपरीत आवेशों को खींचती है, तथा समान आवेशों को प्रतिकर्षित करती है, जिससे उदासीन वस्तु के एक सिरे पर प्रतिकर्षित, एक सिरे पर धनावेश तथा दूसरे सिरे पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है और आवेशन किसी प्रक्रिया, हम लोग कहते क्या है, प्रेरणा द्वारा आवेशन। सब समझ में आएगा, बस ध्यान रखो। चलो देखो, समझो पहले, अब कोई जगह नहीं, सबका ध्यान करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं, ये कोई राड है, ये कोई क्षण है, सबका ध्यान इधर, कोई लिखेगा नहीं। ये कोई राड है, क्षण, ठीक, और मालिक क्षण कौन सी है, एबोनाइड की क्षण, इस पर माइनस चार्ज है, ठीक, कौन चार्ज है, माइनस चार्ज। इस क्षण को मैं किसी उदासीन कोई वस्तु है, इसको मैंने कुचालक से कनेक्ट कर दिया है, कुचालक स्टैंड पर खड़ा कर दिया, कुचालक से कनेक्ट करके स्टैंड पर क्या किया, खड़ा कर दिया। बहुत ध्यान समझो, ये है आवेशित वस्तु, ये क्या है, आवेशित, ये क्या है, उदासीन या अनावेशित, ठीक। अब क्या हुआ, इस आवेशित वस्तु को जब इस उदासीन वस्तु के पास में लाया गया तो देखा गया इस आवेशित वस्तु पर जो ऋणावेश था, बहुत ध्यान समझना, मैं अगले स्टेप में दिखा जाता, तुमको समझ में आएगा, ऐसे तुम कंफ्यूज होगे। जिसको इसके पास में लाया गया तो क्या हुआ, ठीक, ऐसे इस पर क्या था, माइनस चार्ज, क्या था, माइनस। इस आवेशित वस्तु को जब इस उदासीन वस्तु के पास ले आया गया तो इस उदासीन वस्तु के जो माइनस वाला चार्ज था इसके पास पर, इस पर क्या डेवलप हो गया, इस पर डेवलप हो गया प्लस चार्ज, क्या डेवलप हो गया, प्लस चार्ज। क्यों, ये आवेशित वस्तु इसके प्लस चार्ज को अट्रैक्ट की, इस पर क्या उत्पन्न हो गया, प्लस चार्ज। और इसके विपरीत इसी उदासीन वस्तु पर यहां पर क्या डेवलप हो जाएगा, यानी इसकी बाहरी सतह पर क्या डेवलप हो जाएगा जी, यहां उत्पन्न हुआ प्लस, यहां क्या उत्पन्न हो जाएगा, माइनस उत्पन्न हुआ, क्या उत्पन्न हुआ, माइनस। बताओ, अभी ये वस्तु आवेशित थी, अरे है नहीं है, तो प्रेरण के कारण, इसके प्रेरण के कारण इस उदासीन वस्तु के एक सिरे पर क्या उत्पन्न हुआ, प्लस चार्ज, और दूसरे पर क्या उत्पन्न हुआ, माइनस। अब बताओ ये आवेशित है, बताओ ये आवेशित है, नहीं आवेशित है, नहीं, ये आवेशित नहीं है, अब भी ये उदासीन ही है। क्यों, जितनी संख्या में ऋणावेश उतनी संख्या में क्या है, धनावेश। अब ये आवेशित नहीं है, ये हमको करना क्या है, आवेशित। हम करते क्या है, इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जो न्यूट्रल होता है वो क्या होता है, धरती माई।
धरती माई। हम करते क्या है, जिधर होता है प्लस, इस उदासीन वस्तु का जिस सिरे की तरफ क्या होता है प्लस, उसको हम कनेक्ट कर देते हैं धरती माई से। किसे कनेक्ट कर दिए, धरती माई से। और धरती माई में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है, ये जो पूरा प्लस चार्ज था, क्या था, पूरा प्लस चार्ज था, ये पूरा प्लस चार्ज कौन खींच लेता है, धरती माई। तो पूरा प्लस चार्ज चला गया तो क्या होता है, अगले स्टेप में क्या होगा, जो ये उदासीन वस्तु थी इसके पूरे सरफेस पर प्लस तो खत्म हो गया, क्या देगा, माइनस आ जाएगा। अब बताओ ये आवेशित हुई नहीं हुई, अब आवेशित हो गई। अब चलो इसमें लोगों को बहुत ज्यादा मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि यहां से प्लस चार्ज चला था धरती में। अब कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि धरती से, पृथ्वी से बहुत, क्योंकि इसका विभव ज्यादा होगा, इस पर माइनस चार्ज, धरती इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो क्या होता है इससे बहुतायत संख्या में इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां चले आते हैं, चालक में। और ये जो इलेक्ट्रॉन आते हैं, मान लो यहां पर प्लस चार्ज था 10 था और सर्वो यहां कितना आ गया, 100 हुआ गया, कितना आ गया 100। तो बताओ जो 100 हुआ 100 में से 10 मिला माइनस जो था, इस 10 मिला पॉजिटिव क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया, बचा कितना 90, और 90 मिला गया, इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फैल गया। तो अब बताओ पूरा इस पर क्या हो गया, इस पर पूरा माइनस हो गया। अब बताओ आवेशित होने आवेशित हुआ है, यह आवेशित हो गई है। बताओ इसको मैंने टच किया है, नहीं टच किया, ये आवेश किरण, ये प्रेरण करण वस्तु क्या हुई है, आवेशित हुई है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, प्रेरण द्वारा आवेशन। आज हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग पढ़े आवेश का वितरण और आवेशन की विधियां। ठीक, इसका नाम Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.